नहीं आपसे सर इधर आप आइए सर, आप सर आप इधर आइए, आप भी सर। सर आज जो है मेडिकल कॉलेज को नया डायलिसिस इक्विपमेंट्स मिला है, क्या बताएंगे इसके बारे में? आपने इसका उद्घाटन भी किया है। इसके विषय में कहना है, महर्षि विश्वामित्र स्टेट मेडिकल कॉलेज में एक बार हम आए थे और प्रधानाचार्य जी ने बताया कि यहाँ डायलिसिस के मरीजों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ECIL के CMD श्रीमान अनुराग जी मेरे बगल में खड़े हैं, से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो CSR फंड है उसमें 60% हेल्थ और न्यूट्रिशन पर व्यय करने की बात कही थी। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में ECIL ने महर्षि विश्वामित्र स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर को इन 5 डायलिसिस मशीन को देने का फैसला किया कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र के मरीजों को लाभ हो सके। जन समुदाय से सरोकार रखते सर, इसके आ जाने से क्या लगता है जनता में कैसा माहौल रहेगा? इसके आ जाने से मैं समझता हूँ कि जो लोग बनारस जाते थे, गाड़ी का किराया 3000 और 3000 और जोड़ लीजिए तो कुल 6000 और आने जाने में हरासमेंट उतना, और अब मुफ्त में फ्री में ऐसे मरीजों को सुविधा अपने गाजीपुर में ही मिल सकेगी। मैं अनुराग कुमार, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक हैदराबाद में केंद्रीय सरकार का उपक्रम है उसका चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक। सर गाजीपुर कैसे आप? गाजीपुर से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ साल पढ़ाई भी किया हूँ। इसके अतिरिक्त उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, राय साहब हमारे बोर्ड मेंबर थे, तो इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने बोला गाजीपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है और CSR में ECIL को उसमें सहयोग देना चाहिए। तो इसी जिक्र के दौरान हमने तय किया कि यहाँ पे डायलिसिस मशीन दी जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो, उन्हें डायलिसिस कराने दूर ना जाना पड़े। और हमारा उपक्रम तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से संलग्न है, तो हमको सारी स्कीम्स जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से हेल्थ न्यूट्रिशन पहले स्थान पे है, पढ़ाई लिखाई दूसरे स्थान पे है। तो इस पे हमने तय किया कि यहाँ पे हम इस वित्तीय वर्ष में देंगे और हमने उसको किया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि आज इसको इनॉग्रेशन भी हो गया और मैं यहाँ आया हूँ। कितने कास्ट की पड़ेगी सर गाजीपुर को, इसको किस तरह की सुविधाएं मिलेगी? कॉस्ट तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, तो 40 लाख का करीब है ये प्रोजेक्ट जिसमें ये मशीन यहाँ पे भेजी गई है। इसको इस्तेमाल किया जाएगा और जैसी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, तो हमारे सहयोग से वेटिंग लिस्ट को कम करने का साभार मिलेगा, तो उसके लिए हमें बहुत खुशी है। इस बात से सर जनता को कितना लाभ? जनता को जब एक सरकारी सुविधा में डायलिसिस की सुविधा मिलती है तो उनके पैसे कम खर्च होते हैं या नहीं होते हैं, जैसी सुविधा हो, और उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। सबसे विशेष ये है, अगर यहाँ से मरीज बनारस जाए या गोरखपुर जाए तो आने जाने में समय बर्बाद होता है और उनको तकलीफ भी होती है। तो इस तरह की सुविधा अगर नज़दीक हो तो उनको फ़ायदा है, और यही सरकार का और हम लोगों का कर्तव्य है कि इसमें अपना योगदान देके इस तरह की सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाए। भविष्य में सर कोई और योजना है मेडिकल कॉलेज के लिए देने की? मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था, इस प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो तो यथासंभव हम उसमें सहयोग करेंगे। आगे जाके
सर, गाजीपुर में डायलिसिस की सुविधाएं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई, कहीं और से मैनेज कर सर, ये सोच कैसे आई, क्या बताएंगे इसके बारे में? माननीय श्री कृष्ण राय जी से बहुत पहले मेरी चर्चा हो रही थी इस विषय में कि सर हमारे यहाँ कई चीज़ों की कमी है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और सर से मेरी बात मैंने कहा सर यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है डायलिसिस की, क्योंकि डायलिसिस बेड्स बहुत कम है हमारे पास, डायलिसिस मशीन्स कम है, और अगर कुछ मशीनें और बढ़ जाएँ तो इससे हमको बहुत जनता को बहुत लाभ होगा। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी 100, 125, 150 तक की वेटिंग लिस्ट चल रही थी, हमने कहा उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। तो सर ने एक रास्ता दिखाया और सर ने उसके लिए बहुत प्रयास किया। और पीछे एक बार विजिट हुई जिसमें डॉक्टर वेणु बाबू आए थे और उनकी टीम आई थी, तो उन्होंने पूरा यहाँ पे निरीक्षण किया और पाया कि हाँ यहाँ मशीन की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद 5 यूनिट हमारे और आगे बढ़ा दिए गए। इसके तहत वेटिंग लिस्ट में बहुत कमी आ जाएगी। अब हमारे पास डायलिसिस सर अभी हमारे पास 15 डायलिसिस मशीन्स हैं, जिसका कि आप पर डे आप मान के चले 45 मरीजों का डायलिसिस पर डे हो सकता है, जो कि केवल 30 ही हो रहा था, तो 15 मरीज पर डे बढ़ जाएगा। क्या फीस होगी सर? फीस निःशुल्क, डायलिसिस निःशुल्क होती है, डायलिसिस में एक पैसा नहीं लगता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जनता को ये मिलेगा कि जैसा कि सबने बताया कि मरीजों को यहाँ से बनारस या दूर दराज कहीं ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा। मेंटल ट्रॉमा, ट्रांसपोर्ट का ट्रॉमा और कई प्राइवेट जगह कराने में जो खर्चा लगता है उसकी बचत एक मरीज का कम से कम 8 से 10 हज़ार का बचेगा यहाँ पे डायलिसिस बेड बढ़ने से। एक मरीज में कितना समय लगता है? एक मरीज में 4 घंटा लगता है, इसीलिए मैंने कहा 4 घंटे के 3 स्लॉट है, इसीलिए आप 15 मरीज बढ़ जाएंगे। कुछ मरीज जो है टीवी भी की हिमायत कर रहे हैं। और सर उसके लिए मैंने एक पेशेंट ने मुझसे कहा है, तो वो टीवी की डिमांड उनकी मैंने सुन ली है और आने वाले 15 से 20 दिन में मैं यहाँ पे 2 टीवी लगा दूंगा दोनों हॉल्स में। इसकी आवश्यकता क्यों है? सर पेशेंट 4 घंटा लेटा रहता है, कोई मनोरंजन नहीं है, थोड़ा टीवी देखता रहेगा तो उसका मनोरंजन होगा, थोड़ा उसका मन भी लगेगा। एक तो पेशेंट वैसे ही मेंटल ट्रॉमा में रहता है, मरीज है, किडनी का रोगी है, उसको डर लगा रहता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान बटेगा और डायलिसिस होती रहेगी और हंसी खुशी उसका टाइम 4 घंटे गुजर जाएगा। सरकार से और क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं आपकी? सर अभी तो बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। अब आप थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ MRI भी चालू हो जाएगा। अभी एक और योजना है जिसका खुलासा मैं आपको 10 दिन पे बात करूँगा। एक योजना में आपको शीघ्र ही आने वाली है। हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी है सर, हृदय रोग विशेषज्ञ मैं पूरा प्रयासरत हूँ। हालांकि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई मरीज MI जिसे कि कॉमन भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, उसका इनिशियल ट्रीटमेंट हम लोग पहले 4 से 6 घंटे में अगर मरीज आता है उसको यहीं से करके फिर हम उसको आगे भेजते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।